इक्विलिब्रियम का बताए थे, स्क्वायर वाला, ट्रायंगल वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, ये सब बता चुके हैं। नेट फोर्स 0 है ना। अब हम एक अलग टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है बुक्स में, एग्जाम में, बहुत ही कॉमन है। देखो तो ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है? क्या हम बना रहे हैं बताओ। देखो ये सीलिंग है, ये धागा है, और ये क्या है, पॉइंट चार्जेस है। ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्जेस, राइट। मान लो इन दोनों पे चार्ज है, ठीक है, और मास भी है, दोनों चीज है, ध्यान देना, चार्ज भी है और मास भी है, ठीक है। ये दोनों जो बॉल की तरह दिख रहा है ना, बुक्स में इसको ऐसे लिखा रहता है, आई थिंक इस तरीके से। इसको जो पढ़ना है पढ़ लो, पिच बॉल या जो बॉल पढ़ना है। मेरे हिसाब से ये बस क्या है, पॉइंट चार्जेस है, ठीक ना। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, होगा ही 0 होगा, है ना। अब ये देखो, मान लेते हैं हम लोग कि ये एंगल क्या है जी, थीटा। तो ये भी क्या होगा, बाइसिमेट्रिक, थीटा हो जाएगा, है ना। धागा है तो धागा में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा ना, ठीक है। और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। और चार्ज है तो दोनों में क्या लगेगा, कूलम्ब का रिपल्सन लगेगा, जो कि क्या था, 1/4πε0 चार्ज 1 इंटू चार्ज 2, और बीच का डिस्टेंस इमेजिन कर लो कि कितना है, अगर r है, r² हो जाएगा, है ना। यही वाला कूलम्ब फोर्स, सपोज मैं इसको F कहता हूँ, इमेजिन कर लो, तो इस पर भी इतना ही फोर्स इधर लग जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। ठीक है, अब ये बताओ हमको कि ये जो एंगलिया है, क्या ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से? तो ऊपर क्या लगने लगेगा जी, टी कॉस थीटा, और इधर क्या लगने लगेगा, टी साइन थीटा लगने लगेगा, है ना। ठीक है, उसी तरह से इस पे भी हो जाएगा, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, और इस तरफ में जी टी साइन थीटा, ठीक है। अब कोई एक चार्ज पे अपना ध्यान फोकस करो, किसी एक पे, दोनों पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि है बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन ही ना, कि नहीं। तो बोलो किस पे ध्यान फोकस करना है, किस पे करना है, कर लो। देखो तो अगर ये रेस्ट में है तो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस। लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स से क्या हो जाएगा, बैलेंस, है ना। तो देखो मेरे को बताओ, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, क्या वो कूलम्ब फोर्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। और ये बताओ टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, mg आ रहा है। अब दोनों को डिवाइड कर लें, तो कट गया टी से टी, तो कितना आ गया, tan थीटा आ गया, है ना। tan थीटा इक्वल टू आ गया। अब कूलम्ब फोर्स का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे लिख सकती हो, तो लिख लो, क्या लिखोगे,
1/4πε0 इंटू चार्ज का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, तो ये समझ गए। चलो ठीक है, छापना है। ठीक, एक बात बताओ, सपोज करते हैं हम लोग कि ये जो धागा है इसका सपोज लेंथ है L, इमेजिन कर लेते हैं कि L लेंथ है। बोलो, कर सकते हैं? तो ये बताओ, ये जो R का हाफ लेंथ है दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा? L sin थीटा, L sin थीटा हो पाएगा? बोलो, हो जाएगा ना। और जो दूसरा वाला हाफ है वो भी कितना हो जाएगा? सेम है ना। तो 1/2 जो है इसका, ये जो इसका अदर हाफ है जिसको हम r/2 कह सकते हैं, वो कितना आ जाएगा? L sin थीटा। ठीक है, इस चीज को साइड में लिख दे रहे हैं कि r/2 इक्वल टू क्या है? L sin थीटा है, इसलिए r इक्वल टू कितना है? 12 sin थीटा। इसको नोट कर लो यहाँ पे या फिगर में कहीं भी नोट कर लो इसको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जहां पर हमने R लिखा है वहां पर इसका वैल्यू पुट कर दो। कर सकते हैं? तो क्या आ जाएगा बताना मुझे। क्या आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इंटू mg। ये हो जाएगा। आर का वैल्यू पुट कर दो, नोट कर लो इसको भी। अब जैसे कि ना कभी कभी एक स्पेशल केस रहता है, वो स्पेशल केस क्या रहता है इसको हम ऊपर मेंशन कर देते हैं। स्पेशल केस ये हो सकता है कि थीटा जो है मान लो 15 डिग्री है या 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, इस तरीके से। तो इसको स्मॉल एंगल कहेंगे क्या? नहीं, नहीं ना, बोलो। नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर इस एंगल का वैल्यू है सिर्फ 5 डिग्री, तब इसको कैसा एंगल बोलते हैं? याद है, कई बार पढ़ाए होंगे। क्या इसको स्मॉल एंगल बोला जाता है? या मान लो इसका वैल्यू है 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो इसको कौन सा एंगल हम कहते हैं? स्मॉल एंगल कहते हैं ना। तो स्मॉल एंगल वाले केस में हम पढ़ाए थे, तुम्हें याद होगा, ऐसा कई बार हम पढ़ाए हैं कि
स्मॉल एंगल के केस में जो थीटा रहता है वो क्या रहता है, 5 डिग्री या उतना से कम रहता है ना। इन दैट सिचुएशन तुमको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा। बोलो ये पता है ना। और ये भी जान लो कि cos थीटा का वैल्यू तब कितना हो जाता है, 1। स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है ना, स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, tan को लिख देंगे क्या हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4 L स्क्वायर mg। और साइन को यहाँ भेज देंगे तो क्या ये साइन का क्यूब थीटा हो जाएगा, बताओ ये हो सकता है। तो इसको भी नोट लो, ये स्पेशल केस है, ये तब जब ये मेंशन कर दे कि एंगल क्या है, छोटा, ठीक है ना। तो जो वैल्यू साइन थीटा के लेंगे वही वैल्यू किसका लेंगे हम, tan थीटा का लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ ट्रायंगल में दिखाता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से देखना, समझना बात को। ये वाला लेंथ L था, ये वाला एंगल क्या था, थीटा था, और ये वाला लेंथ कितना था, r/2 था ना। तो तुम पढ़ी हो ना साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बाय हाइपोटेनस होता है ना। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। बट अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा होगा वही क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसीलिए क्या लिख रहा हूँ यहाँ से ध्यान देना, tan थीटा भी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कब ध्यान रखना है, जब एंगल क्या रहे, बहुत छोटा रहे। कहने का मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा, काफी छोटा होगा। एंगल छोटा हो जाए तो ये लेंथ बड़ा होगा, नहीं ना बड़ा होगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा। इसी को घुमा के देखो, ऐसे लिख देगा, हम लिख दे रहे हैं एंगल बहुत छोटा होने का मतलब ये जो आर दिख रहा है ना, ये वाला लेंथ आर, वो एल के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा छोटा रहेगा। जब ऐसा होगा तो साइन थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको तुमको हम और एक बढ़िया एग्जांपल से समझा देते हैं। देखो देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, अब देखो इसका एंगल बहुत छोटा है, ये वाला एंगल बहुत छोटा है, ये वाला लेंथ है r/2 और ये लेंथ है l। तो ये लेंथ और ये लेंथ हाइपोटेनस और बेस सेम नहीं लग रहा है, यही होता है जब एंगल क्या ले लेते हैं हम, बहुत छोटा जब ले लेते हैं ना, तो इस वजह से जितना वैल्यू हाइपोटेनस का रहता है वही वैल्यू किसका हो जाता है, बेस का हो जाता है, ठीक ना। तो उस वक्त पे tan थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं, ठीक है ना। समझ गए अच्छे से। तो ये ध्यान रखना, ये स्पेशल केस है, सोच समझ के इस्तेमाल करना इसको, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के लगा दी कभी भी। जब ऐसा रहे कि ये वाला लेंथ बहुत छोटा हो, ये एंगल बहुत छोटा हो, तब साइन और tan का वैल्यू बराबर लेंगे, नहीं तो नहीं लेना है बराबर, ठीक है।
नोट कर लो। एक हम एक्सटेंडेड चार्ज वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब तक जो भी किए हैं वो किसके लिए किए हम लोग? पॉइंट चार्ज के लिए किए हैं, बताना। अब हम क्या करते हैं, ऐसा चार्ज बॉडी ले लेते हैं जो कि क्या है, एक्सटेंडेड है। ऐसा हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ाए थे, सेम टू सेम जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे मान लो ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, जिसपे क्या है कि पूरे पे चार्ज है, ठीक ना, पूरे पे चार्ज है। मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज है वो कितना है, Q है, और मान लो कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, L है, ठीक है। अब एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, मान लो ये क्या है, Q है। अब पूछे कि इन दोनों में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो याद करो हम सुपर पोजिशन पढ़ाए थे और उसमें ये पढ़ाए थे कि हमको एलिमेंट तोड़ के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यही हमको करना पड़ेगा, है ना। तो इमेजिन करो, ठीक है, कि कहीं पर हम एक टुकड़ा इसमें से कट कर लिए, देखो ये दिख रहा है, एक एलिमेंट इसमें से हमने कट कर लिया, कोई दिक्कत? बोलो। मान लो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, सपोज कर लो ये डिस्टेंस कितना है, x है, और ये जो हमने एलिमेंट कट करा इसका मान लो कि विड्थ कितना है, dx है। तो इसका लेंथ अगर बहुत छोटा है तो इसमें चार्ज का अमाउंट भी बहुत छोटा होगा। तो इसमें जो चार्ज का अमाउंट है, इमेजिन करते हैं कि इसमें कितना चार्ज है, dq चार्ज है। इसको पहले साइड में निकाल लेते हैं। देखो L लेंथ में अगर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, Q/L होगा। और इसलिए dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो Q/L इंटू dx। यही चार्ज किसके इक्वल टू है, dq के इक्वल है। क्लियर? ठीक है। अब ये छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। ये मान लो कि यहां से यहां का डिस्टेंस सपोज a है, यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस a, हो जाएगा। यहां से यहां का लेंथ अगर L है तो ये पूरा लेंथ क्या कहलाएगा, L प्लस a, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज एलिमेंट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग लिखेंगे dF, जो कि होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ठीक है। अब वो जो dQ दिख रहा है, इसे dQ को हम क्या बोलेंगे जी, Q/L इंटू dx, और नीचे में है x²। देख लो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। तो f इक्वल टू जो कांस्टेंट है सबको कर दो बाहर, तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/L, और बच गया इंटीग्रल dx/x²। क्या तुम्हें पता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे और कितना आएगा, जल्दी बताओ। पता है तो ठीक, नहीं तो मेरे को बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो, बता दूं। मैं कह रहा हूं ये वाला इंटीग्रेशन आता है या बता दें? देखो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना,
वो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। देखो इसको लिख सकते हैं हम x⁻⁻² dx। इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x का पावर, फार्मूला पता होगा तुम्हें, -2 + 1 दैट इज -1 और फिर -1। ठीक है, अब इसका पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x, है ना। और ये जो निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा निगेटिव और नीचे क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी कि इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/x आएगा। ठीक है ना, क्लियर। फिर इतना नोट कर लो, ये बन ही चुका, खाली लिमिट पुट करने की बारी है। ठीक है ना, नोट कर लो इतना। देखो अब इसके आगे का स्टेप लेते हैं। इसके आगे क्या होगा, अभी अभी हमने देख लिया इंटीग्रेट करके, f = आएगा 1/4πε0 q1 × q2/L और इंटीग्रेशन -1/x। अब लिमिट ले लो, है ना। देखो x का सबसे छोटा वैल्यू ये होगा, a के बराबर, ठीक ना। और x का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो ये वाला होगा, L + a के इक्वल। ठीक है ना। और हम चाहें तो ये माइनस साइन को बाहर भी ला सकते हैं, तो हम इस माइनस साइन को यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब एक इक्वल टू आ रहा है 1/4πε0 q1 × q2/L 1/L + a -1/a। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक ना। -q/4πε0L, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा a और ये यहाँ चला जाएगा, इन दोनों के आगे माइनस साइन डिवाइडेड बाई L + a × a। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है ना। अब ये माइनस